विद्यार्थियों, आइए आज के कालखंड में हम बात करते हैं परिक्षेपण की माप के अंतर्गत चतुर्थक विचलन के बारे में। तो चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं, चतुर्थक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, आज के इस कालखंड में हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो चतुर्थक शब्द है, चतुर्थक का मतलब क्या है। चतुर्थक का मतलब है किसी समंग श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटना। अगर हम किसी समंग श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग में कितने प्रतिशत मान आएगा। एक रोटी है, ये एक रोटी है, इस रोटी के 4 हिस्से करना है, ठीक है। जब हम इस रोटी के 4 हिस्से करेंगे तो प्रत्येक हिस्सा जो है वो 1/4 कहलाएगा। एक हिस्सा 1/4 कहलाएगा और 1/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितने प्रतिशत रोटी होगी, वो 25% रोटी होगी। तो चतुर्थक का मतलब क्या है, किसी समंग श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटना। तो चतुर्थक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन, परिक्षेपण की इस माप का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो निम्न चतुर्थक या प्रथम चतुर्थक ज्ञात करते हैं। और प्रथम चतुर्थक ज्ञात करने के लिए सूत्र है Q1 बराबर n/1/4वां पद। जैसे हम मध्यिका निकालते हैं ना, मध्यिका में हम क्या करते हैं, n/1/2वां पद, n/1/2वां पद निकालते हैं ना मध्यिका पद के लिए। यहाँ पर हम चतुर्थक के लिए क्या करते हैं, n/1/4वां पद। तो ये कहलाता है प्रथम चतुर्थक या निम्न चतुर्थक यानी छोटा चतुर्थक, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं तृतीय चतुर्थक या इसको हम उच्च चतुर्थक भी कहते हैं। उच्च चतुर्थक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q3, इसको हम जो उच्च चतुर्थक है इसको Q3 से प्रदर्शित करेंगे। 3 गुणा n/1/4वां पद। अब किसी समंग श्रेणी में इन सूत्रों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, Q1 और Q3 निकाल लेते हैं, यानी निम्न चतुर्थक और उच्च चतुर्थक निकाल लेते हैं। फिर इन दोनों का जो अंतर है जिसे हम कहते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार, क्या कहेंगे, अंतर चतुर्थक विस्तार। तो अंतर चतुर्थक विस्तार निकालने के लिए जो उच्च चतुर्थक है उससे हम निम्न चतुर्थक को घटा देते हैं, यानी Q3 - Q1। और चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के लिए इस अंतर चतुर्थक विस्तार में 2 से भाग कर देते हैं। तो चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हम QD से प्रदर्शित करेंगे। QD बराबर क्या हो जाएगा, Q3 - Q1 के बटे 2। तो इस कालखंड में हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेकर के इसको हल करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो उदाहरण है हमने अपनी पाठ्य पुस्तक से ही दिया हुआ है। तो ये जो श्रेणी है ये किस तरह की समंग श्रेणी है, व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत श्रेणी है। इस व्यक्तिगत श्रेणी में जो पदमूल्य दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित किया हुआ है। आरोही क्रम में आप देख रहे हो ना, सबसे छोटी संख्या पहले है और सबसे बड़ी संख्या बाद में है, क्रम से बड़ी 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 फिर सबसे बड़ी, ठीक है। अगर मान लीजिए व्यक्तिगत श्रेणी में समंकों को व्यवस्थित नहीं किया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अब अगर हमको विस्तार निकालना हो यहीं से, तो विस्तार कैसे निकालेंगे, इन्हीं समंग श्रेणी से अगर विस्तार ज्ञात करना हो, यानी R बराबर L - S, तो विस्तार कैसे निकालोगे, विस्तार यानी लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा पद, L के स्थान पर क्या लिखेंगे, 70, और स्मॉलेस्ट क्या है, 20। तो यहाँ R बराबर क्या हो जाएगा, 70 - 20 बराबर R कितना आ गया, 50 आ गया। तो विस्तार या परास हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या ज्ञात करने वाले हैं, चतुर्थक विचलन ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या निकालें, प्रथम चतुर्थक। प्रथम चतुर्थक यानी Q1 के लिए सूत्र क्या है, n/1/4वां पद। तो यहाँ पर n कितना है, n यानी पदमूल्य कितने हैं पूरी समंग श्रेणी में, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n का मान यहाँ कितना है, 11 है। तो हम लिखेंगे 11/1/4। तो 11 और 1 कितना हो गया भाई, 12/4। 4 का भाग 12 में जाता है, 4 एकम 4, 4 दिया 12, तो 3 आ गया। तो 3 मतलब 3वां पद। अब तो 3वां पद क्या है यहाँ पर, 3वां पद यानी तीसरा पद। तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, तो तीसरा पद क्या है, 29। तो ये क्या हो गया, ये निम्न चतुर्थक या प्रथम चतुर्थक हो गया, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, Q3 निकालेंगे।
तो Q3 निकालने के लिए 3 गुणा n धन 1/4, 3 का गुणा कर दो और n धन 1, तो n मान है 11 धन 1/4। अब इसी तरह आगे हल करें तो 3 और 11, पहले कोष्टक हल करना है, पहले कोष्टक हल करेंगे तो 11 और 1 12, तो 3 और कोष्टक के अंदर क्या रहेगा 12। अब कोष्टक के अंदर और बाहर मतलब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो 3 और 12 का क्या होगा गुणा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सीधे इसको गुणा के रूप में ही लिख दें, 3 गुणा 12/4। ठीक, 4 से विभाजित भी कर सकते हैं, अभी करते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 का गुणा 3 से कर दो तो 9 आ गया, तो 9वां पद। तो तृतीय चतुर्थक या उच्च चतुर्थक क्या होगा 9वां पद। तो Q3 बराबर 9वां पद क्या है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद क्या है 51। ठीक है, अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे चतुर्थक विचलन के लिए। QD बराबर Q3 का मान कितना आ गया 51, Q1 का मान कितना आ गया 29/2। अब 51 में से 29 घटाना है तो 1 के माने 11, 11 में से 9 घटाए तो 2, यहाँ 5 की जगह बचा 4, 4 में से 2 घटाए तो 2, कितना आ गया 22, 22/2। और 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा 11 बार। ठीक है, तो QD बराबर कितना आ गया 11। यहां पर आपने देखा कि इस व्यक्तिगत श्रेणी में जो चतुर्थक विचलन है वो कितना है 11, और विस्तार हमने निकाला था तो कितना आया था 50। तो विस्तार से क्या होता है, चूंकि विस्तार में हम केवल समंग श्रेणी का न्यूनतम पद तथा अधिकतम पद को ही लेते हैं, सबसे बड़े पद को ही लेते हैं, बीच वाले पदों का विस्तार पर कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए हम विस्तार को परिक्षेपण की सही माप नहीं मानते। तो परिक्षेपण की सही माप का अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे चतुर्थक विचलन का प्रयोग करते हैं। और चतुर्थक विचलन भी आपने यहाँ देखा ये व्यक्तिगत श्रेणी है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में आपको सबसे पहले क्या करना है आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, उसके बाद इन सूत्रों का प्रयोग करना है। Q1 बराबर n धन 1/4 पर। ठीक है, Q3 निकालने के लिए 3 गुणा n धन 1/4 पर। इस प्रकार हम Q1 और Q3 निकाल लेंगे, यानी प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक निकाल लेंगे। फिर तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक का अंतर के बटे 2, यानी ये वाला सूत्र लगाएंगे चतुर्थक विचलन। अब देखिए ये तो व्यक्तिगत श्रेणी की बात हो गई, खंडित श्रेणी में भी हमको यही करना है। खंडित श्रेणी मतलब जिसमें क्या दिया होता है आवृत्ति दी होती है, वहां पर भी सूत्र यही रहेगा, कौन सा यही वाला चतुर्थक निकालने की। लेकिन अगर श्रेणी सतत है, सतत श्रेणी है जिसमें वर्गांतर दिए होते हैं, तो जहां वर्गांतर दिए हो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम n धन 1/4 पद नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे हम मध्यिका ज्ञात करते हैं ना सतत श्रेणी में, सतत श्रेणी में जब हम मध्यिका ज्ञात करते हैं तो वहां पर n धन 1/2 नहीं करते, क्या करते n/2 करते। ऐसे ही यहाँ पर n धन 1 ना करके क्या करेंगे n के 4वां पद। हालांकि उसके लिए आपका चतुर्थक विचलन का सूत्र भी बदल जाएगा, लेकिन चूंकि वर्ष 2021-22 के कोर्स में आपका चतुर्थक विचलन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए आज के इस कालखंड में हमने इसके बारे में पढ़ा। हम अपने अगले कालखंड में माध्य विचलन तथा मानक विचलन के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।